बाजार की कहानी कुछ कुछ बॉलीवुड की फिल्मों की तरह नजर आती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक विलन की एंट्री होती है और सारा खेल बिगड़ जाता है। इस बिगड़े हुए खेल को सही करने के लिए हीरो का इंतजार रहता है। यहीं से स्टोरी आगे बढ़ती है। पिछले साल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बाजार नए नए रिकॉर्ड बना रहा था, शेयरों में धमाकेदार रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। ट्रंप की वापसी हुई, डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई, एफआईआईज जाने लगे, ग्लोबल फैक्टर्स का निगेटिव असर बढ़ने लगा। इस तरह बाजार के फिसलने की जमीन तैयार हो गई। अब हालात फिर से सुधरने शुरू हुए। एफआईआईज के साथ बुल्स की वापसी हो रही है और बाजार रिकवरी की भरपूर कोशिश कर रहा है। ऐसे में हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि भाईजान, निवेश कहां करना है और अब आखिर कौन बनेगा पोर्टफोलियो का सिकंदर। बहुत लोग सब आइडिया समझ गए होंगे, मैं आऊंगा उस पर डिटेल में चर्चा करने के लिए। लेकिन आज मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन्स पे ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालिगा और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह साहब नजर आएंगे। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों का सादर स्वागत है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आप सबकी शेयर चुनने की प्रतिभा को मेरा नतमस्तक। वाह वाह अच्छा, करने क्या वाले, बट ऑब्वियस है इस वीकेंड एक ही चीज अच्छा नहीं, इस वीकेंड कई चीजें चर्चा में रहेंगी। ट्रंप साहब की टैरिफ्स, आईपीएल के वो रोमांचक मुकाबले और ईद की फेस्टिविटीज, है ना। और ईद का तोहफा लेकर, ईद ही लेकर कह लीजिए, भाईजान फिर आ रहे हैं। सलमान खान साहब की सिकंदर रिलीज होने जा रही है। अच्छा, बीच में मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि सिकंदर किसी और मूवी का रीमेक है, पर फिर अपडेट्स आ गए थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब लोगों की तरफ से, क्लैरिफिकेशंस थे कि किसी का एडाप्शन नहीं है, एडाप्टेशन नहीं है, एक ओरिजिनल स्टोरी है। भाई सिकंदर यानी कि सलमान खान कन्फ्रंट करते हैं एक पावरफुल नेटवर्क ऑफ करप्शन को। मतलब हम कॉमन लोगों के लिए, कॉमन मैन के लिए लड़ते हैं। पता नहीं, बहुत ज्यादा बज़ इस मूवी को के अराउंड मैंने देखा नहीं, पर शायद ऐसा मुझे ही लगा होगा, क्योंकि अदरवाइज एडवांस्ड बुकिंग के नंबर्स तो कह रहे हैं शायद ये सलमान खान साहब की सबसे बड़ी ओपनर होने वाली है। इस तरह के तगड़े कलेक्शंस के आंकड़े सामने आते हुए राजेश सर, संडे को या रिव्यू का इंतजार करेंगे? प्लान क्या है मूवी का? गुड आफ्टरनून आशीष जी, अमरीश जी, गौरांग सर, सबको नमस्कार। और प्लान का और रिव्यू का ऐसा है कि मैंने कभी ये रिव्यू पढ़ा नहीं, खास करके जाने से पहले। आपको पता है मैं सारी पिक्चरें देखता हूँ, तो रिव्यू के चक्कर में मैं पढ़ता ही नहीं, जाना तो है। बट इस संडे को मेरे कुछ सोशल कमिटमेंट्स हैं, तो संडे को नहीं जा पाऊंगा। और देखते हैं फिर उसके एक दो दिन आगे पीछे जाएंगे। हाँ, राजेश सर का इंतजार रहेगा वो रिव्यू का। मेरी तो एक वो पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी तक वो छावा निपटा ही नहीं है। पर भाईजान जो है ना, सलमान खान आम तौर पे ईद में रिलीजेस के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही मैं बैठा बैठा देख रहा था, आपके सामने कुछ आंकड़े क्या, हिस्ट्री दिखाता हूँ आपको। 2009 से शुरुआत हुई थी, वांटेड आई थी। 2010 की ईद पे दबंग आई। 2011 में बॉडीगार्ड। 2012 में एक था टाइगर। 2014 में किक। 2015 में बजरंगी भाईजान। 2016 में सुल्तान। 2017 में ट्यूबलाइट। 2018 में रेस 3। 2019 में भारत। थोड़ा बहुत रिसर्च गड़बड़ा सकती है, अगर गड़बड़ाई हुई होगी तो राजेश सर के जहन में ऑलरेडी आ चुका होगा। कोई करेक्शन करना हो राजेश सर तो आप धीरे से मुझे कान में बताना बाद में। पर ये मोटा मोटी सारी रिलीज वर्ड्स के लिए। राजेश सर, वैसे ही समय आ गया ना, थोड़ा बहुत सबके कंसर्न था जहन में, हम रिटेल तो खास तौर पे, और पिछले कुछ दिनों से जो बाजार सुधरा,
अपन ने पार्टिसिपेट नहीं करा, अपनी धक बढ़ गई थी और अपन तो लॉसेस में थे पोर्टफोलियो के। अपन सिर्फ इंतजार कर रहे थे लॉसेस से उभरने का पोर्टफोलियो में। तो एक्चुअली इस रैली में पार्टिसिपेट किया नहीं है। जो ये बाउंस बैक था, रिलीफ रैली थी, वो तो हाइंडसाइट बताएगा। लेकिन ये लेवल्स, ये समय, लंबी अवधि के लिए स्टॉक पिकिंग का, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का, पैसा झोंकने का है कि नहीं है? अमरीश जी, आशीष जी, आपने सही कहा कि लोगों ने पैसा इस बाउंस बैक या जो भी कह लीजिए इसको हुआ लास्ट 10-15 दिन के अंदर, उसमें डाला नहीं और अभी भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर निवेशक डिनायल मोड में है। आज की डेट में भी हम कई लोगों से मिलते हैं तो लोगों का यही कहना है, अरे ये चलने वाला नहीं है, ट्रम्प ये आ गया, वो आ गया, 200 पॉइंट ऊपर के फिर कोई फ्यूचर बेच देता है, कोई पुट ले लेता है। इस तरीके से अभी भी डिनायल मोड में है और जब तक ये डिनायल मोड बना रहेगा, मुझे लगता है कि बाजार में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना रहेगा, क्योंकि हर ऊपर के लेवल्स पे शॉर्ट कटते जाएंगे। ये तो रही ट्रेडिंग की बात, पर जब चूंकि हमारा फंडामेंटल एनालिस्ट होने का और आपके शो का प्रमाइस भी यही है कि लॉन्ग टर्म की बात की जाए, तो लॉन्ग टर्म में हर मौका, हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म के निवेशकों को अच्छे शेयर चुनने के लिए। जब बाजार में कोई स्टॉक 200 रुपए होता है, लोग सोचते हैं कि गिरेगा तो लेंगे, और जब वो गिर करके 100 रुपये आ जाता है तो लोग सोचते हैं 50 रुपया हो जाएगा तो लेंगे। तो ये ग्रीड एंड फियर की जो कहानी है, ये बाजार से जुड़ी हुई है, हमेशा चलती रहती है। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि अगर आपको कोई चीज 100 रुपए में अच्छी लग रही थी, तो आपको 50 रुपए में वो डबल अच्छी लगनी चाहिए। और ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो ऊपर के लेवल से अच्छे करेक्ट कर चुके हैं। ये बात सही है। गिरता है तो वो सेंटिमेंट गड़बड़ा जाता है अपना, फिर हिम्मत ही नहीं बनती खरीदने की। पर यहीं यही बाजार थोड़ा सा लॉजिक के परे चलता है। बाकी हर जगह जब सस्ता होता है माल तो सब खरीदने दौड़ते हैं। अब क्या करें, लेकिन है ही ऐसा साइकी। खैर, सिकंदर ढूंढ लिए जाए कुछ। ये दिग्गज एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि दो स्टॉक्स सॉलिड पेडिग्री के, सिकंदर टाइप्स, जिन पे इन लोग का कन्विक्शन है आने वाले समय में जो अच्छी कमाई करा के देता। आशीष जी, ऐसा है कि प्रिफर्ड आइडिया हमारा जो है वो एक तरीके से सिकंदर ही है बाजार का, पीएससी। और जो मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूँ कि 500 रुपए के लेवल से मैंने लगातार आपके साथ डिस्कस किया है, ऊपर में 6100 पता रुपए है, के आसपास छू के और आया। जब सब कह रहे थे मार्केट शेयर बीएससी का गेन होगा, उस समय राजेश सर ने बिगुल बजाया था। बोले थे यार ये धीरे धीरे करके 50-50 की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट अपडेट था, दरअसल 1/3 से ज्यादा का शेयर बीएससी के पास आ चुका है, उसी तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही, बहुत टाइम से राइड कर रहे हैं आपके साथ हम लोग, और बीएससी कहां आके खड़ा हो गया है। अभी भी पसंद आ रहा है? जी बिल्कुल, अभी भी पसंद आ रहा है। अब तीसरी तिमाही में आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए थे। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, फिर वो इक्विटी कैश के हो या डेरिवेटिव्स के हो, बहुत तेजी से बढ़े। मार्केट शेयर जैसा आपने कहा गेन किया है। तीसरी तिमाही में 95% का रेवेन्यू में बढ़त की है। एफएनओ मार्केट शेयर 27% सितंबर 24 में था, जो कि अप्रैल 23 में अगर आप देखो तो नील था। हाईएस्ट क्वार्टरली ऑपरेटिंग रेवेन्यू, एबिटा मार्जिन 52%। अब आप देखो कि दूसरी छमाही में, सेकेंड हाफ में आईपीओ की पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, जिसमें यहाँ पे इनका ग्रोथ मोमेंटम बनेगा। बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड, जो कि इनका म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, 85% की मार्केट शेयर, और सीडीएसएल में 15% की मार्केट शेयर, जिसकी अपनी वैल्यूएशन है। आईएनएक्स, गिफ्ट निफ्टी, कैश कंपनी में करीब करीब 2000 करोड़ का आसपास का है। और जैसे हम सब जानते हैं कि ऑप्शंस मार्केट में अच्छी तरीके से इनकी बढ़त हो रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई इशू नहीं है, और देश का सबसे पुराना एक्सचेंज है। मैं समझता हूँ क्वालिटी वाइज भी और वैल्यूएशन वाइज भी बहुत अच्छा पड़ता है। आज की डेट में अगर आप देखो तो 72,000-73,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जहां जो एनएसई अनलिस्टेड में ट्रेड हो रहे हो 4 लाख करोड़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है। पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे तो एनएसई के जो शेयर्स थे प्री बोनस कम से कम 50% बढ़ चुके हैं, जबकि बीएसई में तो अभी ऊपर के लेवल से गिरावट ही आई है। मैं समझता हूँ बाइंग करने की बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने बोनस की मीटिंग अनाउंस कर रखी है। इस बोनस की मीटिंग सामने खड़ी है, और एनएसई के आईपीओ को लेकर अब तक रेगुलेटर के कोई हामी के इंडिकेशंस ही नहीं है। तो उसकी पाथ टू लिस्टिंग अब तक डिफाइंड ही नहीं है। तो ऐसे में बीएसई और शायद चमकता हुआ नजर आए। इकलौती दिग्गज एक्सचेंज जो तब तक इकलौता होने की लिस्टिंग गेन्स का फायदा उठा रहा होगा। खैर, ये कहानी है बीएसई लिमिटेड की, बहुत बड़े तरीके से हमने राइड करा था, और बाकी आज भी अट्रैक्टिव लगता है राजेश अग्रवाल साहब को। 3 स्टॉक्स एक एक्सपर्ट से ले लिया अपन। राजेश सर, अगला स्टॉक अपना कौन सा होगा बीएसई लिमिटेड के बाद?
देखिए, एक बहुत ही आश्चर्यजनक कोइंसिडेंस है कि गौरांग सर की और मेरी सोच बहुत मिलती है। ₹150 से आईटीसी हम सिर्फ 2 ही थे जो उसके झंडा बरदार थे। अब इन्होंने इंडस्ट्री चुनी है हॉस्पिटैलिटी। अब मेरी भी वही हॉस्पिटैलिटी पे नज़र है और उसमें मैं आईटीसी होटल्स के साथ जाना चाहूँगा। एक रेप्यूटेड ब्रांड है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट ऑफरिंग है, एसेट लाइट एक्सपेंशन का उनका प्लान है और इंडस्ट्री डायनामिक्स बहुत फेवरेबल है। अगर आप देखो तो 140 होटल्स इनके थे, इनका टारगेट 200 होटल्स करने का है, 90 डेस्टिनेशंस में बने हुए हैं, 13,000 रूम इनके अभी ऑपरेशनल हैं। 2030 तक ये 5,000 नए रूम्स जोड़ने की बात कर रहे हैं। और जिस तरीक़ा से ट्रैवल एंड टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है कोविड के बाद, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। गवर्नमेंट ने भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बजट में कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे टूरिज़्म वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, तो वो भी इनके फ़ेवर में आता है और ब्रांड तो अपने आप में बहुत तगड़ा है, डेट फ्री कंपनी है। मुझे लगता है यहाँ पे ध्यान देना चाहिए आप। बिल्कुल ठीक है। इंडियन होटल्स के बाद दूसरी दिग्गज इंडस्ट्री की आईटीसी होटल। गौरांग सर के 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, देश की सबसे बड़ी होटल चेन चलाने वाली कंपनी इंडियन होटल्स, टाटा ग्रुप की ताज होटल्स ब्रांड, शोभा लिमिटेड बेंगलुरु बेस्ड वो दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी, वो भी अट्रैक्टिव इन लेवल्स पे। मेरे ख्याल से 1500 के टारगेट्स के लिए अपन यहां पे अप्रोच कर रहे हैं। अमरीश सर को पसंद आ रहा है हिंदुस्तान जिंक, अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, अच्छा बिजनेस है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे खड़ा है, लंबी अवधि के लिए दाव लगाया जा सकता है। और अभी अभी डिटेल में चर्चा करी शीला फोम की अट्रैक्टिवनेस की, ये स्टॉक भी लंबी अवधि के लिए आप चाहें तो दाव लगा सकते हैं। राजेश सर कह रहे हैं पीएससी लिमिटेड, इससे मतलब अपनी वीकेंड प्रोग्रामिंग में इससे पहले भी पिक के तौर पे मेंशन हो चुका है राजेश सर द्वारा। बीएससी लिमिटेड अभी भी रडार पर रखिए, लंबी अवधि के लिए आज भी रीसेंट उछाल के बावजूद अट्रैक्टिव ये काउंटर। और ना सिर्फ इंडियन होटल्स रडार पे रहेगा, आईटीसी होटल्स भी एक बढ़िया प्ले बन सकता है। अच्छी कमाई के मौके यहां पे भी नजर आते हैं। चलिए इस नोट पर राजेश सर, गौरांग सर, अमरीश सर, थैंक यू सो मच तीनों का जुड़ने के लिए एक साथ, तो बढ़िया तरीके से स्टॉक पिक्स सामने रखने के लिए मजा आया सुन के, कन्विक्शन बढ़ रहा है। इन सब स्टॉक्स के थ्रू अपना भी होमवर्क करिएगा, लेकिन ये कुछ बेहतरीन आइडियाज हो सकते हैं लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे गिरावट में एक्यूमुलेट करने के लिहाज से। इस नोट पर आज के इस खास पेशकश सिकंदर कहां निवेश करें भाईजान, वो आंसर्स मिल गए। अब शो को समेटने का वक्त। आप सीएनबीसी आवाज के साथ बने रहिए। नमस्कार।